तो नमस्कार मेरे प्यारी बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारी बच्चों, झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या क्या आपके सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। साथ ही साथ जैक बोर्ड की कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। जैसा कि आप सभी इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं, ये जो पेपर कटिंग है आपका आज के भास्कर न्यूज़पेपर का कटिंग है। देखिए इसमें अपडेट आया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत झारखंड सरकार ने भी छात्राओं के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम किया। यानी कि देखिए पहले क्या हुआ था, अपडेट आया हुआ था कि CBSE के सिलेबस से बहुत सारे चैप्टर को हटाया गया। अब उसी के तर्ज पर यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार ने भी जैक बोर्ड के सिलेबस से भी बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है कि झारखंड बोर्ड की कक्षा 9वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस में बदलाव, कई विषयों में चैप्टर कम किए, इतिहास की पुस्तक में अब नहीं पढ़ाए जाएंगे मुगल शासक। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव किया गया है। कई सब्जेक्ट के आपका चैप्टर कम किए गए, यानी कि कई सब्जेक्ट से आपका चैप्टर को हटाया गया है। वहीं पे आपका इतिहास में जो आपका मुगल शासक के बारे में पढ़ना था वो भी अब नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड सरकार ने भी 9वीं से 12वीं क्लास के सिलेबस में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। विभिन्न विषयों के दर्जनों टॉपिक को हटा दिया गया है, जिसके तहत इतिहास की पुस्तकों में मुगल शासकों के बारे में अब नहीं पढ़ाया जाएगा। अब तक इस दौरान हुए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को छात्र जरूर पढ़ पाएंगे। हालांकि नए सिलेबस में कई नए टॉपिक जोड़े गए हैं। सिलेबस पर नजर रखे विशेषज्ञ शिक्षकों के अनुसार छात्राओं के लिए यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा छात्राओं को कम चैप्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सबों के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि अब पहले की तुलना में आपको कम चैप्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ, जैसे कि आपका क्लास 12 हिस्ट्री में टोटल आपका पहले 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, अब इसे घटा करके आपका 12 चैप्टर कर दिया गया है। इसमें आपका 3 चैप्टर को हटाया गया है। कौन से विषय में कौन से चैप्टर को हटाया गया है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें देखिए आगे डिटेल में लिखा गया है कि आपका यह कदम CBSE द्वारा कई वर्ष पहले ही उठाया गया था। क्लास 9वीं से कक्षा 12वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी विषय के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे सिलेबस में बदलाव किया गया है ये पहले में मैंने आपको बताया कि CBSE के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब उसी को सेम टू सेम कॉपी किया है यहाँ पे झारखंड सरकार ने, और झारखंड सरकार ने भी छात्राओं के ऊपर कम चैप्टर पढ़ना है, इसको लेकर के जो ज्यादा चैप्टर पढ़ना है इसको लेकर के जो बोझ था उसे यहाँ पे कम किया है और कुछ सिलेबस में कटौती की है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया सिलेबस छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कुछ विषयों, प्रमुख विषयों के चैप्टर से हटाए गए टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का, कि क्लास 12 हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। देखिए आपका जो क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 को हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या था, तो शासक और इतिवृत्त, जिसमें हम लोग मुगल दरबार के बारे में 16वीं से 17वीं शताब्दी तक के बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो जो आपका शासक और इतिवृत्त था इसको हटा दिया गया। वहीं पे देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर हटाया गया है वो है आपका अध्याय नंबर 12, यानी कि चैप्टर नंबर 12 को हटाया गया है। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या था, तो औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, ये सब आपका चैप्टर नंबर 12 का नाम था और इसको हटा दिया गया है। वहीं पे आपका एक और चैप्टर हटाया गया है, वो है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 को यहाँ पे पूरी तरह से हटा दिया गया है। देखिए इसमें क्या, ये चैप्टर का नाम क्या था, तो विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति और अनुभव, यानी कि ये चैप्टर को हटाया गया है। चैप्टर नंबर 9 आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 12 और चैप्टर नंबर
14, ये 3 चैप्टर को आपका हटाया गया है। ये नाम था, मैंने आपको बता दिया। और देखिए आगे इसमें आपका भूगोल, क्लास 12 भूगोल का यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। तो देखिए आपका भूगोल में 2 बुक पढ़ना है, बुक ए और बुक बी। तो बुक ए जो आपका है उसमें अध्याय नंबर 3 जनसंख्या संगठन, इसको हटाया गया है। अध्याय नंबर 10 मानव बस्ती, इसको हटाया गया है। और जो आपका मतलब बुक ए में आपका 2 चैप्टर हटाया गया है, आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपका जनसंख्या संगठन है, चैप्टर नंबर 10 में आपका मानव बस्ती है। वहीं पे आपका जो बुक बी है, ठीक है, बुक बी में आपका हटाया गया प्रवास के प्रकार, प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम, यानी कि बुक बी का आपका चैप्टर नंबर 2 को भी हटाया गया है। वहीं बुक बी का आपका एक और चैप्टर हटाया गया है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, तो मानव विकास, यानी कि बुक बी में जो आपका मानव विकास चैप्टर है इसको हटा दिया गया है। वहीं पे चैप्टर नंबर 8 को भी हटाया गया है, निर्माण उद्योग। तो यहाँ पे ये भूगोल में हटाया गया है। अब देखते हैं हम लोग राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो राजनीतिक विज्ञान में आपका 2 चैप्टर को हटाया गया है। एक आपका पहला ही चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, इसको हटाया गया है। दूसरा चैप्टर इसका हटाया गया है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, ये 2 चैप्टर को आपका हटाया गया है। अब देखिए कि आपका जो अंग्रेजी कोर है, यानी कि इंग्लिश कोर है, उसमें क्या क्या हटाया गया है। तो इंग्लिश कोर में आपका 2 बुक है, फ्लेमिंगो है, एक आपका विस्टास है। तो जो आपका फ्लेमिंगो बुक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एन एलिमेंट्री इश्यूज क्लासरूम इन या स्लम, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आपका जो विस्तास बुक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय नंबर 7 शुड डिजाइज हिट मम्मी, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश इलेक्टिव में, और यहाँ पे देखिए आपका जो लो लेवल है उसको हटा दिया गया है। ये टाइम वाला जो आपका चैप्टर था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चैप्टर हटाया गया है ये मैंने आपको इसका PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पे पेपर कटिंग में थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तकलीफ नहीं हो रही है मतलब परेशानी हो रही है, ठीक है, इस वजह से। तो जो जो यहाँ पे मैंने आपको हटाया था ये मैंने आपको बता दिया है, और ये आपका ऑफिशियल हो चुका है कि कुछ कुछ चैप्टर को हटाया गया है, ठीक है। तो और हाँ देखिए सिलेबस का एक डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करवाया था 3-4 दिन पहले। उस पर मैंने जैक बोर्ड की ओर से जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें क्या क्या बदलाव हुआ था वो मैंने आपको बताया था। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास में ये चैप्टर हटाया गया है, ज्योग्राफी में ये चैप्टर हटाया गया है, आपका राजनीतिक विज्ञान में ये चैप्टर हटाया गया, ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, ठीक है। बोर्ड पेपर कटिंग देख ले मेरा मानवीन करेंगे, तो आज जो पेपर कटिंग आज आया है उसमें ये साफ साफ बताया गया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए हिंदी कोर में आपका आरोह भाग 2, ठीक है, आरोह बुक जो आपका 2 है उसमें गद्य खंड में आपका चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, इसको हटा दिया गया। अध्याय 6 नमक आपको हटा दिया गया। विधान बुक में अध्याय 4 डायरी के पन्ने, इसको हटा दिया गया। हिंदी ऐच्छिक यहाँ पे देखिए हिंदी इलेक्टिव में आपका काव्य खंड में जो आपका था अध्याय 5 एक काम और सत्य, इसको हटा दिया गया। रामचंद्रिका को हटा दिया गया। रामचंद्रिका के अंतरा भाग 2 के अध्याय 3 को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर को हटाए गए हैं, ठीक है। तो इसका PDF मैंने आपका जो NCERT की ओर से कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है उसका मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। और जैक की ओर से कैसा सिलेबस जारी किया गया था, तो जैक की ओर से जो सिलेबस आपका न्यू सिलेबस जारी किया गया था उसमें भी ये बताया गया था कि ये सब चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बताया गया था। कैसे बताया गया था, उसमें ये लिखा गया था कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये सब चैप्टर का नाम ही नहीं था, यानी कि ये सब चैप्टर को नहीं पढ़ना था। तो वे मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था। जैसे इतिहास में 3 चैप्टर ये सब नहीं पढ़ना है, ये मैंने भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ज़्यादा ये वो लंद फंद पढ़ के फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम जाएगा और वैसा क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं भैया, तो फायदा क्या है पढ़ के, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़िए, यही आपके लिए अपडेट था और एक बहुत ही अच्छी अपडेट था आप सबों के लिए। और हाँ आपका चैप्टर वाइज MCQ, ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ आपका चैप्टर वाइज जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके न्यू पैटर्न के अनुसार आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले आएंगे और आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पैटर्न में जो बदलाव किया गया इसके अनुसार। और हाँ आपका 8वीं तो बदलाव नहीं किया गया है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक है, इसका यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। और इसके भी सिलेबस को मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो स्पेशल आप लोग कौन से क्लास से हैं बताइएगा, उसका मैं स्पेशल वीडियो चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त।